जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम ऐसी कथा लाए हैं जिसमें एक बार भगवान का नाम अगर भाव से किसी ने ले लिया तो उसको भी ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो जाता है। भाव से वो मजबूर होके ब्रह्मा विष्णु महेश उसको अपने पास बुलाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा व्यभिचारी और पापी क्यों ना हो। लेकिन ये भी बात सत्य है कि भगवान ने कहा है कि अगर 3 बातें जिसके अंदर हैं तो उसको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। भाव क्या हैं? जब हमारे मन में वैसे भाव जागृत होते हैं भगवान के लिए। लेकिन अगर 3 बातों का अवगुण है हमारे शरीर के अंदर तो भगवान की कितनी भी सर पटक लें लेकिन हमको भगवान के दर्शन नहीं होते और जन्म जन्मांतर तक हमें यूं ही इस मृत योनि में भटकना पड़ता है और हमारा कल्याण उद्धार होता नहीं, ये समझ लीजिए। तो इसलिए पहले अपने मन को निर्मल कीजिए, भाव अपने आप बन जाएगा। एक पिता का 3 पुत्र थे। एक पिता के 3 बेटे थे। 2 बेटों में बड़ा भगवान के प्रति भाव था, भगवान के प्रति बड़ी भक्ति थी। और जो सबसे छोटा बेटा था वो बड़ा दुराचारी था, पापाचारी था, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। और इस बात से उसके पिता बहुत परेशान रहते थे और इस बात के लिए हमेशा चिंता में रहते थे कि 2 बेटों से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बेटा मेरा कभी भगवान का नाम नहीं लेता, इसका उद्धार हो तो कैसे हो। देखिए, पिता का कर्तव्य ये होता है कि अपने बच्चों का कल्याण, बच्चों का उद्धार। अब वो पिता ऐसे थे जो भगवान के नाम में उनकी रुचि थी और भगवान में उनको विश्वास था, इसलिए उनको बस इस चीज़ का बहुत दुख था कि ये बेटा मेरा इतना दुराचारी है कि भूल कर भी भगवान का नाम नहीं लेता, पूजा पाठ की तो बात छोड़ो। अपने गुरु के पास गया, कुल गुरु के पास जा कर के उसने कहा कि हे गुरुवर, हे नाथ, मैं अपने 2 बेटों से तो बहुत प्रसन्न हूँ और 2 बेटों के लिए मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन एक बेटे के लिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि कभी वो भगवान का नाम नहीं लेता, कभी भगवान का भजन नहीं करता। तो गुरुजी ने, संत जी ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, जाओ अपने घर, मैं सुबह आऊँगा और तुम्हारे बेटे से मिलूँगा। तो सुबह जब गुरुजी उसके घर गए और जा कर के उससे पूछे कि तुम पूजा पाठ क्यों नहीं करते, भगवान का भजन क्यों नहीं करते, तो उसने कहा कि मेरा मन ही नहीं लगता, मेरी इच्छा ही नहीं होती, मैं अगर सोचता भी हूँ तो मेरा मन मुकर जाता है, मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं भगवान का भजन करूँ या नाम जपूँ या उनके निमित्त कोई ऐसा कार्य करूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे सामने एक बार श्री कृष्ण बोलो। तो कहा बस एक बार? कहा हाँ। तो जब गुरुजी ने कहा कि एक बार श्री कृष्ण बोलो, तो उसने श्री कृष्ण बोल दिया। और श्री कृष्ण बोलने के बाद गुरुजी ने कहा कि जब तुम मर जाना तो जब तुम यमराज के पास जाना तो यमराज से कहना कि मेरे पापों का दंड आप बाद में दीजिएगा, पहले मुझे एक बार कृष्ण के नाम का फल क्या होता है वो मुझे दीजिए। अब वो उसके दिमाग में आ गया कि मुझे जा कर के, अब देखिए ये बात 1000 बार बोला कि अब उसके मन में ये चलने लगा कि जब मैं मरूंगा तो यमराज से यही कहूँगा कि मुझे एक बार कृष्ण के नाम का फल पहले भोगना है, उसके बाद मैं अपने कुकर्मों का फल भोगूंगा। अच्छा, जब समय आया उसकी मृत्यु हो गई और जब यम के दूत उसे लेके गए यमराज के पास, तो यमराज से कहा, चित्रगुप्त से यमराज ने कहा कि देखो पहले इसका लेखा जोखा निकालो, इसने कभी कोई अच्छे काम किए हैं, कभी भगवान का नाम लिया है? तो उसके डायरी में मात्र एक बार कृष्ण का नाम निकला था जो गुरुजी ने उसे दिया था, क्योंकि गुरुजी ने उससे निकलवाया था वो नाम। तो उसको याद आ गया, तो उसने कहा यमराज से कि पहले आप मुझे कृष्ण के नाम का फल भोगने दीजिए, उसके बाद मुझे अपने कर्मों का हिसाब दीजिएगा, मेरे कर्मों का हिसाब दीजिएगा, तब मैं उसका फल भोगूंगा, पहले मुझे कृष्ण के नाम का फल भोगना है।
अब वो हठ कर करने लगा कि अब वो भी यमराज भी परेशान कि भाई कृष्ण के नाम का फल, अब लगे ढूंढने कृष्ण का नाम, एक बार नाम का कौन सा फल होता है। तो पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास, तो कह रहा है कि पालकी मंगवाइए, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं पैदल थोड़ी जाऊँगा, मुझे पालकी पे जाना है। अच्छा, अब पालकी पे बैठ गए तो कह रहा है यमराज से कि ये बताइए कि 4 कहार क्यों लगाए हैं, आपकी शरीर इतनी हट्टी कट्टी है, आप अपना कंधा लगाइए, अपना हाथ लगाइए, तब मैं चलूँगा वहाँ, क्योंकि मुझे एक बार कृष्ण के नाम का फल भोगना है। अब यमराज भी क्या करें कि एक बार इसको कृष्ण के नाम का फल दे दूँ ना, तो इसको इतना दंडित करूँगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूँगा। अब मजबूर हो करके यमराज इसको कंधा लगा के पालकी पे बैठा करके पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से कहा कि ये बताइए ब्रह्मदेव कि एक बार इसने अपने जीवन में कृष्ण का नाम लिया है और ये बार बार कह रहा है कि मुझे कृष्ण के नाम का फल चाहिए, उसके बाद फल भोगना है, उसके बाद ही मैं कोई और कर्म का दंड अपने भोगूंगा। अब ब्रह्मा जी भी परेशान, सोच रहे हैं कि मैं क्या जवाब दूं, कैसे करूं। अब ब्रह्मा जी भी पालकी में यमराज लाद के उसको चल दिए शिव के पास गए। तो भगवान शिव भी कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। भगवान शिव को भी नहीं पता कि एक बार कृष्ण के नाम का फल क्या होता है। तब ये हुआ कि भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा है कि जिसका नाम है कृष्ण, जिनका, चलिए बैकुंठ में। अब उसको यमराज के सैनिक लेके पालकी पे उसको गए विष्णु के पास, क्षीर सागर में बैकुंठ, वहाँ गए। जब वहाँ गए तो भगवान देख करके मुस्कराने लगे। तो जब सब ने पूछा कि ये आपका एक बार अपने जीवन में नाम लिया है, बाकी कुकर्म बहुत किया है, इसको कौन सा फल उसका मिले। पहले कह रहा है कि एक बार कृष्ण के नाम का मुझे फल भुगतना है, फिर उसके बाद मुझे अपने कुकर्मों का हिसाब कर्म भोगना है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि यही तो है कृष्ण के नाम का फल कि इसको पालकी पे कंधे पे लाद कर स्वयं धर्मराज उठा करके ब्रह्मलोक और शिवलोक और विष्णुलोक लेके आए। अब इसको कौन सा फल चाहिए, अब इसको कौन से कुकर्म का आप दंड देंगे, कौन सा प्रारब्ध इसको भोगवाएंगे। इसके एक बार कृष्ण के नाम का फल यही होता है। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि भाव से ज़रूर लीजिए, चाहे भले ही एक ही बार लीजिए, लेकिन नाम लीजिए ज़रूर। और मन से, अपने हृदय से ईर्ष्या, कपट, छल, दोष, ये सारी चीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि कभी हमारे आपके चाहने से कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता, हित अहित नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए हितकारी रहेंगे, किसी के हित के लिए सोचेंगे, तो भगवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इस संसार को वही चलाते हैं। सारे सृष्टि के पालनहार और रचनाकार और मृत्यु के दंड के अधिकारी भी वही हैं। तो आप किसी को दंड देने वाले या किसी के लिए गलत बोलने वाले, किसी के लिए गलत करने वाले, किसी के लिए गलत सोचने वाले कोई नहीं होते हैं। इसमें हम अपने कर्म को अपने ही कर्म का दोष लगाते हैं, जो हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक प्रारब्ध बनकर हमें भोगवाता रहता है। इसलिए अपने कर्म को अच्छा रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, ताकि भगवान अंत समय में आपका कल्याण कर दे। मेरा बस यही कहना है।